पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। तो इस हजार श्लोक सार ये पावन
इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल अब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वदन्तं मे प्यारे बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओम जलेन शांति अंतरगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोदय शांति मर्दिया शांति पृथ्वी देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति यतो यथा समय अचेतो नो वयं गुरु सन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यासो शांत भवतु। बोले शिव महापुराण की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरपोज्ज्वलांगं परशुनर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादयस्तुतमर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः विश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचरा कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और विज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी आनंद विहार में आनंदेश्वर महादेव पर भगवान शंकर की कृपा से श्री शिव महापुराण का आगमन हुआ है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए महादेव नाम भगवान नाम संकीर्तन की सारी सी कथा में प्रवेश करेंगे। आपको हमारे साथ में बड़े ही भाव से उच्च स्वर में कीर्तन गाना है। तू आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम
के चरणार विंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार जिया राम के चरणार विंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद घोड़ा के चरणार विंद भोले के चरणार विंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद घोड़ा के चरणार विंद भोले के चरणार विंद मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद मेरे को आधार भोले बाबा के चरणार विंद मेरे तो आधार नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार विंद हनुमत के चरणार विंद आप सबको हमारे साथ में गाना है। कहते हैं संकीर्तन का मतलब क्या होता है? साथ में मिलकर के संकीर्तन कीर्तन करना, जो उच्च स्वरिंग ले साथ में मिलकर के भगवान नाम का उच्चारण करते हैं और उच्च स्वरी जो लहरी निकलती है उसे संकीर्तन कहते हैं। आप भजन करेंगे, आप अपना कीर्तन गाएंगे तो आपको लगेगा और हम गाएंगे तो हमें लगेगा। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद 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 राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद मेरे तो आधार। हर हर महादेव।
विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। आप सभी को मिल करके हमारे साथ में भोलेनाथ के सबसे प्रिय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशा विधाय हि ततोदयते विवेकः। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो ये हमको ये श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवान नाम संकीर्तन श्रवण करने को मिलते हैं। तो ये हमारी रुचि इन धर्म के कार्यों में हो पाती है, अन्यथा जीवन निकल जाता है, मनुष्य इन सब से वंचित रह जाता है।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। कहते हैं ये जो कथाएं होती है भगवान नाम की, जहाँ चर्चा होती है हमको वहां जरूर जाना चाहिए। अब आप कहो कि कथाएं कितनी सुने, रोज गलियों में होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फालतू में होती है। आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो कथाओं से जोड़ना चाहते हैं, और इनको जितनी बार आप सुनोगे कहते हैं जीवन में उतना ही परिवर्तन आता है। जितनी बार हम सुनेंगे भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण करेंगे, कथाएं सुनेंगे, कहते हैं जो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी पाप पल रहा है उन सब का खंडन हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो ये कथाएं हमको मिलती हैं, सहज नहीं मिल पाती। हम पर परमात्मा की कृपा होती है तो ही हमें मिल पाती है। और आपकी कॉलोनी कितनी बड़ी भाग्यवान है, आज आनंदेश्वर महादेव की कृपा से आपके मध्य में श्री शिव महापुराण का आगमन हुआ है, जो आपने जीवन में भी नहीं सोचा है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा आपको सहज मिल सकती है, मिलेगी नहीं आपको। यदा किदा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए मिल सकती है, श्री राम कथा श्रवण करने के लिए मिल सकती है, लेकिन श्री शिव महापुराण उसे श्रवण करने के लिए मिलती है जिस पर महादेव कृपा करते हैं। कहते हैं शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, और जो हमारा कल्याण कर दे सुनने मात्र से, हमें शिवमय बना दे, वो है शिव कथा। श्री शिव महापुराण कहते हैं हमारी 18 महापुराण है, 18 पुराण है हमारी, जिसमें जो 18वें नंबर की पुराण है जिसके बारे में हम सब जानते हैं वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण है 18वें नंबर की, और जो चौथे नंबर की है वायु पुराण, वो है हमारी शिव महापुराण के नाम से उसे जानते। जो चौथे नंबर की है वायु पुराण, उसे ही हम शिव महापुराण कहते हैं। और शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है, ये एक औषधि है। औषधि जानते हैं भैया, औषधि किसे कहते हैं? औषधि का मतलब है दवाई, औषधि का मतलब है दवाई। शरीर में कैसी भी पीड़ा हो, यहाँ तक कि कैंसर तक हो, अगर वो नियमित 7 दिन सन्मुख बैठ करके भगवत पांडाल में व्यासपीठ के अगर वो शिव कथा सुनता है, तो कहते हैं उसकी जो बीमारियां हैं, शरीर में कष्ट है, उनका क्षय हो जाता है। अगर कहते हैं माइग्रेन का दर्द होता है, ज्यादातर आजकल मैयाओं में माइग्रेन की बीमारी बनती है, सिर दर्द रहना हर वक्त, अगर वो भी कथा सुन लेता है तो कहते हैं 7वें दिन आते आते वो माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाता है। मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिव कथा करते करते मुझे करीबन ये 31वीं कथा है, शिव कथा करते करते ये 31वीं कथा है। लेकिन कहते हैं मैं पूरी 18 पुराण करता हूँ, राम कथा भी करता हूँ और श्रीमद् देवी भागवत भी करता हूँ, लेकिन जितना आनंद मुझे शिव कथा कहने में आता है उतना किसी पुराण में नहीं आता। और बहुत मधुर कथा है, मीठी कथा है। कहते हैं हर किसी से आदमी ऊब सकता है, लेकिन शिव कथा श्रवण करने से नहीं ऊब सकता। प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है श्री शिव महापुराण, कौन कौन सुनता है? नहीं, 1-2 मैया सुनती। इसमें जो उपाय होते हैं, कहते हैं उन उपायों के माध्यम से अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सरल किया जा सकता है। तो आइए कथा पर चलते हैं। आज प्रथम दिवस की कथा है जिसमें महात्म्य के बारे में चर्चा किया गया है कि ये कथा क्यों करवाई गई, ये कौन सा पुराण है, कौन सा ग्रंथ है, कितने श्लोक हैं और किस प्रकार से हमको करवानी चाहिए। जैसे आज इस कॉलोनी में हम सब एकत्रित हुए हैं शिव कथा के लिए, श्रवण करने के लिए। कहते हैं ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी सुंदर जगह जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, वहां पर कहते हैं शौनक आदि ऋषि रहते हैं।
88,000 ऋषि हैं जिनकी उम्र लाखों वर्ष की है। ऐसे ऐसे महात्मा उनमें, उन्हें हम शौनकादि ऋषि नाम से संबोधित करते हैं। तो संतों के पास में क्या काम होता है नित्य कहते हैं शौनकादि ऋषि जो 88,000 जन है, एक एक महात्मा की उम्र लाखों वर्ष की है। कितने वर्ष की है? लाखों वर्ष की उम्र है उन महात्माओं की। और उनके पास में क्या कार्य रहता है? प्रातः जागे, अपना नित्य कर्म किया। नित्य कर्म किसे कहते हैं? स्नान, नहाना, धोना, पूजा पाठ किया अपना। फिर सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते ऋषि और आपस में काय की चर्चा करते? भगवान की। क्योंकि संतों के पास में तो कोई और कमाई नहीं है, केवल भगवान की चर्चा। और उन संतों के बीच में एक 20 वर्ष का बालक आया करता था, ब्राह्मण बालक था, जिसे पुराणों में सूत जी नाम से संबोधित किया गया है, जिनका नाम था रोमहर्षण। वो पुराणों के जानकार थे। और कहते हैं जैसे वो बालक उनके मध्य में आते थे तो जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है महात्माओं की, खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार करते, प्रणाम करते। तो उस बालक को बड़ा अटपटा लगता, हाथ जोड़ करके, भगवान क्या करते हो आप? मुझे पाप का भागी क्यों बनाते हो? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। तो एक दिन की बात है कि उन संत महात्माओं ने एक ऊंची सी गद्दी पर बिठाया उनको और उनसे प्रश्न कर दिया कि सूत जी आप किससे बड़ा मानते हैं? आप बड़ा किसे मानते हैं? आपने कहा ना अभी आप कि आपसे तो मैं बहुत छोटा हूं, तो आप बड़ा किसे मानते हैं? हो सकता है धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। हो सकता है धन वृद्धा आप उसे बड़ा मानते हो जो धनवान हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अमीर हो, शायद आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो बड़ा आदमी नहीं है। बल वृद्धा हो सकता है जो शक्तिवान हो, पहलवान हो, जो ताकतवर इंसान हो, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। आयुर्वृद्धास्तथैव च हो सकता है जो उम्र में बड़ा है, आप उसे बड़ा मानते हो, हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं। हमारी नजर में कौन बड़ा है? ते सर्वेपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ज्ञानवान होता है, वो हमारी नजर में बड़ा होता है। इसलिए आप विराजिए, आपका स्वागत है। और आज आपसे एक प्रश्न करने का हमारा मन है। जीवा स्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविहा तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। सुत जी, इस संसार में जीव अपने कर्मों के द्वारा अपने कष्टों को भोग रहा है, अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहा है। क्या उनके जीवन के कल्याण का कोई सरल सा उपाय है? क्या कोई ऐसा उपाय है कि उन सांसारिक लोगों को महादेव की ओर मोड़ा जाए? क्योंकि कहते हैं ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा, विष्णु और कौन भैया? महेश। महेश किसका नाम है? हाँ, सृष्टि तीन के अधीन है। कहते हैं बनाया है ब्रह्मा जी ने, सृष्टि को रचा ब्रह्मा जी ने है, पालन पोषण करते हैं भगवान विष्णु और अंत में संहार करते हैं महादेव। कहते हैं महादेव तो बिल्कुल भोले, महादेव जैसा देव इस जगत चराचर में नहीं है। तुमको एक लोटा जल से ही मान जाए, एक बेलपत्र से मान जाए, आंकड़े के फूल जिन्हें कोई पसंद नहीं करता वो चढ़ा दो तो प्रसन्न, और कहते हैं घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं। बड़ी मनमोहक छवि है भोलेनाथ की। सांवरी सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे बोले दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे बोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया बोले दिल दीवाना हो गया। सांवरी सांवरी सूरत में बाबा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे बोले दिल दीवाना हो गया। हर हर महादेव। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चलना, दूसरी बस भी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी भस्मी लगी। एक तो तेरे माथे पे चलना, दूसरी बस भी लगी। तीसरा 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 गंगा का आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा गंगा का दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया बाबा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी 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 सूरत में भोले दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे बोले दिल दीवाना हो गया। हर हर महादेव। तो तेरे नाग काले दूजी माला
मुंडन की, एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। आप सबको हमारे साथ में बोलना है। एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। थोड़ा 50-50 ग्राम बढ़ा के बोलो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। एक तो तेरे नाग काले दूजी माला मुंडन की। तीसरा मृग छाला मांगे दिल दीवाना हो गया। तीसरा मृग छाला मांगे दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बाबा, दिल मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया सब दिल मस्ताना हो गया। सावरी सूरत बेगावा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। हर हर महादेव। एक तो दाने बड़े हो दूजी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो दूजी लंका दान की। तीसरा नंदी है सेवक, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नबी है सेवक दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया बोले, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया बोले दिल मस्ताना हो गया। सांवरी
एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। आप सबको बोलना है, ये तो सरल लाइन है। उच्च स्वर में बोलना है और थोड़ा 100 ग्राम बढ़ा करके बोलना है, अपने तो घर की सी बात। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। 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 तीसरा 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 तेरे नेत्रधारी, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरे नेत्रधारी, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, भोले दिल मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया, बोले दिल मस्ताना हो गया। सावली सावली सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे भोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। एतत् शिव पुराणम् एतत् शिव पुराणाहि परमशास्त्रमुत्तमम् शिवरूपं च तो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी
ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाइए जो सांसारिक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्टों की निवृत्ति हो सके और उनकी श्रद्धा शिव चरणों में हो सके। कहते हैं हमें 84 लाख योनियों को भोग करके ये मानव जन्म मिलता है। क्या आपने सोचा है वो क्यों मिलता है? 84 लाख योनियां जो हैं उनमें हम अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में हम अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते, लेकिन ये मानव जन्म ऐसा है जिसमें हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानो सतन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव जन्म हमको मिलता है, बड़े ही हमारे पुण्य कर्मों से मिलता है, सत्कर्मों से मिलता है, और इस मानव जन्म को हम व्यर्थ गवा देते हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाए जिससे सांसारिक लोगों की कष्टों की भी निवृत्ति हो जाए और उनका श्रद्धा जो है महादेव के चरणों में भी हो जाए। कहते 3 देवों के अधीन है सृष्टि, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। रचयिता है ब्रह्मा जी, पालन करते हैं नारायण विष्णु, और अंत में संहार करते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ ने अपना स्थान शमशान क्यों चुना है? शमशान इसलिए चुना है कि जो वो भगत होते हैं महादेव के जो भगत होते हैं जीवन भर अपनी परिस्थितियों में चल करके सांसारिक रिश्तों में उलझ करके महादेव तक नहीं पहुंच पाते, कम से कम अंत समय शमशान में तो मिलते। उन भक्तों की भस्मी का श्रृंगार करते हैं, उन भक्तों के अंगारों से स्नान करते हैं मेरे महादेव। आज उन्होंने कहा है एतत् शिव पुराणा है परम शास्त्रम उत्तमम शिव रूपम चितोज्ञेयम शिवनीय च सर्वथा। ये शिव महापुराण, आप वायु पुराण की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है। कहते हैं इसमें 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000। श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, उसमें 12 स्कंद हैं, लेकिन महादेव की इस शिव महापुराण में 11 खंड हैं और 7 संहिताएं हैं। शिव कथा के बारे में सूत जी ने कहा है शौनकादि ऋषियों के कहने पर। तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि प्रभु सर्वप्रथम इसको किसने सुना और ये किस प्रकार से की जाती है? यदि प्रतिदिनं श्रोतु मसक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुनश्रण याच्छिव पुराणकम्। कहते हैं शिव महापुराण अगर इसको प्रतिदिन कोई सुनता है या कोई इसका पाठन करता है, पढ़ता है, कहते हैं उसे यम के दूत कभी सताते नहीं और महादेव उसे अपने कैलाश पर स्थान देते हैं। देवराजस्य ब्राह्मणा कल्पद्रुम फल सम्यगा मनुष्याणाम न संशय श्रोतुमिच्छाद कैलासा। कहते एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, एक था देवराज इंद्र और एक था देवराज नाम का ब्राह्मण।
वो कैसा ब्राह्मण था कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसके कर्म और संस्कार ब्राह्मणों के नहीं थे। उसका क्या कार्य था कि प्रातः जागा और जाकर के पूरे तो गांव में चक्कर लगाता। जब तक दिन में 10-12 लोगों में लड़ाई नहीं करवा देता उसको चैन नहीं पड़ता था। और कहते हैं जिनकी अपने घर में नहीं चलती है ना, वो दूसरों के घर में चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही था देवराज ब्राह्मण। उसके घर में तो कोई उसकी सुनता नहीं था, फालतू आदमी था, सीधे साधे शब्दों में कहो तो। खुद के घर में चलती नहीं और दूसरे के घरों में जाकर के लड़ाई करवा देता। कहीं भी अगर सत्संग इत्यादि कथा भागवत हो रही है, वहां जाकर के बीच में टांग अड़ानी और धर्म के कार्य को विफल कर देना, ये उसका कार्य था। कहीं पर अगर नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर कहते हैं सबसे आगे जाकर के भाग लेता था। वो था देवराज ब्राह्मण। ऐसे लोगों के पास में अब धन कहां से आए? कहते हैं वो फ्रॉडगिरी करते हैं, क्योंकि उनके पास काम क्या है? सुबह जगना, 10-12 लोगों में लड़ाई करवाना और सांझ को खा लेना और फिर सो जाना। लेकिन खर्चे के लिए पैसा कहां से आए? कहते हैं चोरी डकैती करने लगा, डकैत बन गया। अधर्म को इतना बढ़ा दिया उसने कि उसके लिए अगर बात करो ना कि स्वर्ग में एक क्षण भी जगह हो, तो वो नरक में भी जितनी जगह वो भी कम थी उसके पाप कर्मों के द्वारा। कहते हैं कहीं भी अगर धर्म का कार्य होता है, वहां पर अपना मत नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसमें सहमत नहीं है तो आप उसे विफल कराने की कोशिश ना करें। ये शिव महापुराण है, मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर इस शिव महापुराण को अगर कोई कराता है तो 10 लाख रुपए से नीचे का बजट नहीं। पहले नंबर आपको प्रवक्ता ही नहीं मिलेगा, और प्रवक्ता मिलेगा मुंह मांगी फीस लेगा। फिर इसकी व्यवस्थाएं होती हैं, 10 लाख रुपए चाहिए इसके लिए। हम जन कल्याण के लिए इस कथा को करते हैं। हमारा किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता कि नहीं, जैसा जिसका भाव हो उस प्रकार से सम्मिलित रहे। लेकिन कहते हैं जन कल्याण के लिए इस जन कल्याण में कोई अपनी टांग ना अड़ाए। अगर सहयोग ना कर सके तो इसे विफल ना करें, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सनातन संस्कृति हमारी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। शिव महापुराण हो रही है, जन कल्याण के लिए हो रही है, और महादेव की कृपा से आपको मिल रही है। बहती गंगा में, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बहती गंगा में जरूर हाथ धोने चाहिए। अगर हमारी खुद की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम इसमें जाकर के आप अपने कानों से तो सुन सकते हैं। और जो फल व्यास गद्दी के सन्मुख बैठ करके मिलता है श्रवण करने का, वो हमको उस अपने घर बैठ करके नहीं मिलता। प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, नित्य टीवी पर कथा आती है, लेकिन जो पांडाल में सुख मिलता है महादेव की कथा का इतना नहीं मिलता। और कहते हैं जिसके नसीब में होती है उसे ये कथा मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। हमारे कुछ भक्त तो ऐसे जो लक्ष्मी वाटिका से भी यहाँ आ गए सुनने के लिए। आज प्रथम दिवस है, ये मैया देखो यहाँ भी सुनने के लिए आई है। इनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ व्यास गद्दी से। देवराज नाम का ब्राह्मण था, कहते हैं पूरा जीवन निकल गया उसका अधर्म करते करते, और अंत में जब उसका वृद्ध शरीर हो गया, भटकते भटकते एक जंगल में भटक गया। पहले महादेव के मंदिर जंगल में मिला करते थे, क्योंकि जितने भी संत महात्मा है ना, महादेव की आराधना करने के लिए जंगलों में जाते और अपने हाथ से महादेव स्थापित करते, जब अपना तप किया करते। जंगल में जब जा रहे थे, वृद्ध शरीर था, प्यास लगी, जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक मंदिर पर, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के मध्य में शिव महापुराण कथा वाचन कर रहा हूँ, ऐसी मंदिर पर एक पंडित जी कर रहे थे। पहले माइक वगैरह नहीं हुआ करते थे, ये तो अब चले हैं। कथा चल रही थी,
उस देवराज ब्राह्मण ने देखा कि यहाँ पर जल की व्यवस्था होगी, वो वहां पर बैठ गया और कहते हैं कि उसने ज्यादा नहीं 5 श्लोक अपने कानों से सुने। कितने श्लोक सुने? शिव महापुराण के 5 श्लोक। और वहां पर बैठ गया, उसे आनंद मिला। चाहे वो शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, उस बहाने से बैठा, लेकिन उन 5 श्लोकों को सुन करके उसे आनंद मिला। जलपान करने के बाद जब कथा विराम हो गई, जब वहां से चलने लगा तो कहते हैं उसका शरीर रास्ते में ही प्राण निकल गए, शरीर रह गया। यमराज ऐसे पापी को लेने के लिए स्वयं आया अपनी सवारी भैंसे पर बैठ करके। यमराज की सवारी है भैंसा, उस भैंसे पर बैठ करके आया और कहते हैं पासा डाल लिया देवराज ब्राह्मण के गले में और घसीटता हुआ ले जा रहा था। इतने में महादेव नंदी को लेकर के प्रकट हो गए। सुनो यमराज, ये नरक का भाग ही नहीं है। आवाज सुनी महादेव की, यमराज ने पीछे देखा, दंडवत प्रणाम किया। महादेव ने कहा ये नरक का भागी नहीं, इसे छोड़ दो। प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देवताओं के भी देवता हैं, आपसे बढ़कर के इस जगत चराचर में कुछ नहीं है। ये संसार जो है, हम सब जो है, हम सब शिवमय हैं, हम सब शिवमय हैं। लेकिन प्रभु इसे तो दुनिया जानती है कि इसने कितना पाप किया है। नरक में भी जगह नहीं है इसके लिए। नहीं यमराज, ये नरक नहीं जा सकता और ना ही ये इसका अधिकारी है कि इसके गले में पट्टा डाल करके लिया जाए। ये कैलाश का अधिकारी है, ये कैलाश जाएगा, आपकी यमपुरी नहीं जाएगा। और इसने शिव महापुराण के एकाग्र मन से श्लोकों का श्रवण किया है, इसलिए नरक का तो कोई चांस ही नहीं बनता। नंदी पर बिठाया देवराज ब्राह्मण को और खुद पैदल पैदल लेकर के जाते हैं नंदी। सोनकादि ऋषियों को शंका हुई, तुरंत पूछ लिया, सूत जी हमारी बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? चलो ठीक है, शिव महापुराण का उसने श्रवण किया, चाहे एक क्षण किया, कल्याण हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे नारायण के भक्त होते हैं तो नारायण के भक्तों को लेने के लिए नारायण के पार्षद आते हैं, नारायण के दूत आते हैं। वो बात समझ में आती है कि दूत लेकर के जाते हैं, लेकिन महादेव के जो भक्त हैं वो कोई अगर पुण्य कर्म श्रवण कर ले या देख ले, उनको लेने के लिए महादेव अपने गणों को क्यों नहीं भेजते? स्वयं क्यों आए नंदी को लेकर के? चलो नंदी को लेकर के आए तो कम से कम उस देवराज को उस नंदी पर बिठा करके खुद पैदल पैदल क्यों गए? बड़ी सोचने की बात है। सूत जी ने बताया, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं कि यही तो फर्क है नारायण और महादेव की भक्तों में, यही तो फर्क है अपने अपने इष्टों में। नारायण अपने भक्तों को लेने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं, लेकिन महादेव के पास में अगर कोई गलती से भी चला जाए ना तो महादेव खुद को समर्पित कर देते हैं अपने भक्त के ऊपर, स्वयं लेने के लिए जाते हैं और नंदी पर बिठा करके जब कैलाश लाते हैं। प्रभु नंदी पर बैठा करके क्यों? बोले ये करुणा है, ये करुणा है महादेव की। और साथ में खुद यूं नहीं बैठते, क्योंकि माता पार्वती को वचन दिया था विवाह के पश्चात कि पार्वती मैं तुझे वचन देता हूँ कि इस नंदी पर मैं बैठूंगा तो तुम्हारे साथ में बैठूंगा, अन्यथा किसी के साथ में नहीं बैठूंगा। माता पार्वती थी नहीं। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों कि सांसारिक मनुष्य अगर महादेव से प्रीति जोड़ ले, महादेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, तो कहते हैं नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। अगर मनुष्य जीवन पर्यंत पाप कर्म किए अज्ञानवश और महादेव से प्रीति जोड़ ले तो महादेव साक्षात कैलाश लेकर के जाते हैं। भक्त के ऊपर होता है कि उसे नरक जाना है या कैलाश जाना है। आज की भाषा में कहूं, यमराज की सवारी है भैंसा। पहले आदमी चलता था घोड़ों से,
और आज आदमी काय से चले? 4 व्हीलर से। किससे चलता है भैया? ब्रज भाषा तो समझ में आ जाती है ना आपको? नहीं आती? कछु मैया तो यूं सोच रही, पता ही ना व्यास जी क्या कह रहे हैं। मैया आपसे बात कर रहा हूँ और ऐसे ही करूंगा 7 दिन। ब्रज भाषा समझ में आ जाती है क्या आपको? थोड़ी बहुत आती है ना? एक मैया को आ रही है, बाकी तो मुझे लगता है किसी को मेरी भाषा ही समझ में नहीं आ रही। आज के समय में आदमी चलता है ज्यादातर 4 व्हीलर से। तो आज की भाषा में कहूं, अगर सत्कर्म करोगे, पाप कर्म अगर आप करते हैं तो आपको यमराज ले जाएगा काले कलर की ऑडी में, यानी 4 व्हीलर में। वैसा कैसा होता है? काला, काले कलर की टवेरा में आपको जाना है, या सत्कर्म करके आपको सफेद कलर की ऑडी में जाना है। ये आपके ऊपर, भक्तों के ऊपर निर्धारित रहता है। उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कल्याण कर दिया। देखने में चाहे महादेव कैसे भी लगते हो, साथ में नंदी रखते हैं, कोई मदारी समझता है, कोई अनाड़ी समझता है, कोई कुछ कहता है महादेव के। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, ये तो थी देवराज नाम के ब्राह्मण की, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा भी हुआ था जिसका नाम था बिंदुक। वो कर्म कांड में पारंगत था, वेद विद्या में पारंगत था, उनका नित्य पांडित कर्म का कार्य था। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था चंचला देवी। दान दक्षिणा में जो धन लाते थे, कहते उससे अपनी आजीविका चलाते। दान और दक्षिणा 2 अलग अलग बातें हैं समझने की। दान तो कहते हैं कि बिना ब्राह्मण से कोई कर्म कराए, बिना ब्राह्मण से कोई कर्म कराए जो उसे देते हैं वो तो हुआ दान। और दक्षिणा हुआ कि हमने पंडित जी को बुलाया सत्यनारायण की कथा के लिए या विवाह आदि के लिए, किसी भी कार्य के लिए, उसका जो धन देते हैं यानी मजदूरी देते हैं, वो होती है दक्षिणा। तो कहते हैं दक्षिणा हुई और एक दान। दान और दक्षिणा का जो खाता है, कहते हैं दान लेना आसान है लेकिन उसे पचाना उतना ही कठिन है। ब्राह्मण के कर्म होते हैं 6, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 ब्राह्मण के कर्म। दान लेना, केवल हम दान लेते ही रहेंगे और दान उसमें से नहीं किया तो वो दान हमारी बुद्धि को विकृत बना देगा, परिवार का नाश कर देगा। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, हमारा यज्ञ करना धर्म है तो यज्ञ कराना भी धर्म है। हम दूसरों की यज्ञ करते रहेंगे और अपने घर यज्ञ नहीं कराएंगे तो भी एक दिन परिवार का खंडन हो जाएगा। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना हमारा कर्म है, वेद पढ़ने का। अगर हम वेद पढ़ते रहे, वेद का आगे अध्ययन नहीं कराया तो वेद लुप्त हो जाएगा। बिंदुक नाम के ब्राह्मण केवल कमा करके लाते थे दान और दक्षिणा, दान नहीं करते थे 1% भी। एक दिन की बात है, कहते हैं इसको दान को खाका करके, दान का खाका करके बुद्धि विकृत हो गई। समझ में नहीं आता क्या मैं गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। एक हमारी पांडित्य लाइन में एक कड़वा सच है जिसे कहते हैं आकर्षण। अगर पांडित्य लाइन चल रही है तो इसमें स्वाभाविक है आकर्षण होना, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपने पथ से भटक जाता है तो ये समझ लो गया नरक के। नित्य पांडित्य कर्म करने जाते, कथा भागवत करने जाते और कहते हैं उसने अपने मार्ग को छोड़ दिया, पर स्त्री गमन करना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं जो पर स्त्री गमन करता है उसे रौरव नाम नरक में डाला जाता है। अपनी पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री गमन करता है, उसे कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती हैं। पंडित जी अपने पथ से भटक गए, पर स्त्री गमन करने लगे, एक के बाद में दूसरी, के बाद में तीसरी, चलता रहा। एक दिन उनकी पत्नी को, जिनका नाम था चंचला देवी,
उनकी पत्नी को पता चला, उन्होंने कहा कि स्वामी ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया है जो आप मेरा पर त्याग कर रहे हैं और पर स्त्रियों को अपना रहे हैं, मुझे तो पता चले कहां पर मैंने गलती की। तो कहते हैं बिंदु नाम के ब्राह्मण ने उसे समझाया नहीं बल्कि उसे पीटना प्रारंभ कर दिया। पहली माताएं ऐसी थी, पति से कुट लेती पिट लेती और घर में रहती, आज की होती तो अकड़ ठिकाने कर देती। सही कह रहा हूं ना भैया? हाँ, वैसे मैं सही ही कहूं ज्यादातर। चंचला देवी को पीटा, फिर भी वो घर में रही। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने हमारे जीवन में कष्ट लिखा है। और एक और बात है कि कहते हैं कि जैसी संगति करते हैं वैसा भी हमारा मन हो जाता है। साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, कहते चंचला देवी भी अपने रास्ते से भटक गई कि जब तू ही मेरा नहीं है, मेरी बात नहीं मानता, तो मैं कौन सी तेरी बात मान जाऊं। साथ रहते रहते वो भी भटक गई। बिंदु को पता चला, वो आया, उस दिन फिर पीटा, बोले समाज में मेरी बदनामी हो रही है, क्या कर रही है तू समाज में। तो उसने भी तड़क करके जवाब दिया, स्वामी उस दिन मैंने कहा था आपसे कि मैंने ऐसी कौन सी कमी की है, तो आपने मुझे सांत्वना देने की बजाय मुझे मारा पीटा, लेकिन मेरा संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। और आज जब मैं आपके ही रास्ते पर चल पड़ी हूँ तो आज आपको बुरा लग रहा है, ऐसा क्यों। कहते देव जो बिंदु नाम का ब्राह्मण था, लालची भी था, अब करे तो करे क्या। उसने कहा देवी काम ऐसा करना चाहिए जो 4 पैसे घर में भी आए, सीधे साधे शब्दों में कहो तो वैश्या बना दिया अपनी पत्नी को। बिंदु नाम के ब्राह्मण ने वैश्या बना दिया। कहते बिंदु का तो उम्र होने पर शरीर रह गया, यहाँ प्राण निकल गए। और कहते हैं प्राण जब निकल गए तो चंचला अकेली भटक रही है, क्योंकि ये भी कड़वा सत्य है कि वैश्यावृत्ति जब तक चल सकती है, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर ठीक रहता है, चमक रहती है, उसके बाद में सभी परित्याग करती है। चंचला देवी का वृद्ध शरीर हो गया, भटकती हुई घूमती हैं, जंगल में निकल गई। ऐसी शिव महापुराण चल रही थी, वहां बैठी तो पंडित जी उस दिन कहते 88,000 नरकों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें रौरव नाम के नरक का वर्णन आया कि जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है उसे कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती हैं। रौरव नाम के नरक में इस प्रकार से वर्णन किया पंडित जी ने। कहते हैं चंचला देवी की रूह कांप गई, जीवित मनुष्य की रूह कांप गई उस नरक के वर्णन को सुन करके, थर थर कांपने लगी। जब कथा विराम हुई तो चंचला देवी ने जाकर के पूछा, पंडित जी जो आपने बात बताई 88,000 नरकों की, रौरव नाम के नरक की, क्या ये बात सत्य है? क्या इस पुराण में जो लिखा है वो सत्य है? तो पंडित जी ने बताया कि देखो हम भगवान को, शायद ऐसा ही कोई दिव्य पुरुष होगा जो साक्षात अपनी आंखों से दर्शन करता है। हम भगवान को जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से। वेद हमें बताते हैं कि शंकर भगवान है, वेद हमें बताते हैं कि नारायण है, वेद हमें बताते हैं कि रामचंद्र जी हैं, और उसी के माध्यम से हम मानते आए हैं। और ये भी बात सत्य है, जब इन सबको, जब परमात्मा सत्य है तो ये भी बात सत्य है जो रौरव नाम की नरक का वर्णन है। प्रभु अगर किसी से गलती जीवन में बनी हो तो उसे प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए, उसे प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? पंडित जी ने कहा कि आप शिव महापुराण का अनुष्ठान करें, शिव महापुराण का अनुष्ठान कराएं प्रायश्चित स्वरूप। चंचला देवी बोली प्रभु अगर किसी की सामर्थ्य ना हो शिव महापुराण कराने की तो? पंडित जी ने बड़ा सुंदर सरल उपाय बताया। ये जो कथाएं होती है जन कल्याण के लिए, जैसे मैं यहाँ पर कथा कर रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं पंडित जी, जैसे मैं यहाँ पर कथा कर रहा हूँ, किसी यजमान ने मुझे यहाँ कथा के लिए बुलाया नहीं है, मैं केवल महादेव को कथा श्रवण करा रहा हूँ।
अगर आपकी इच्छा है कि मैं शिव महापुराण कराऊं और आपकी सामर्थ्य नहीं है, कहते भक्ति 3 वस्तुओं के बिना नहीं होती। पहला नंबर तन, दूसरा मन और तीसरा धन। जब तीनों बराबर बराबर मिलते हैं तो ही भक्ति सफल हो पाती है। प्रभु मैं कैसे कराऊं? तो पंडित जी ने बताया कि जैसे जन कल्याण के लिए कथा हो रही है, आप इसमें एक दिन यजमान बन करके पूजा कराने से संपूर्ण लाभ शिव महापुराण कराने का ले सकते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण के आप एक दिन यजमान बनने के लिए उसमें क्या खर्चा आएगा पंडित जी? बोले खर्चा क्या आएगा? पूजा की सामग्री जो होती है अपनी लेकर के आना, भोग इत्यादि लेकर के आना, अपने हाथों से पूजा करना और आरती करना। एक दिन यजमान बनना, पूरे दिन आपको वही पुण्य मिलेगा। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, ये कथा जन कल्याण के लिए कराना कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्य सलाह बनाता है कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए जब मैं कथा कराऊं। पहले नंबर पे ये बात आती है कि हम धनवान हो जाएं, इस सामर्थ्य हो जाए तो कथा कराना। सामर्थ्यवान हो गए, कोठी बंगला बना लिए, गाड़ी ले ली, नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि महादेव ने कृपा नहीं की। कथा में कराऊंगा मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया फिर भी नहीं करा पाया। क्यों? महादेव ने कृपा नहीं। पुत्र का पुत्र हो जाए जब कराऊंगा, कहते हैं ऐसे करते करते जीवन निकल जाता है, नहीं करवा पाते। इसलिए ये सामूहिक कथा यहाँ पर हो रही है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, कोई यजमान भी नहीं है इसमें। एक से लगा करके 100 तक जितने यजमान बनना चाहे एक दिन में, उन सबको वही लाभ मिलेगा जो अपने घर पर कथा कराने से मिलता है। शिव महापुराण शिव की कथा है। आप भी जो भी यजमान बनना चाहे ना, वो हमारे आचार्य जी को लिखा सकते हैं अपना नाम, और अगले दिन अपनी पूजन की सामग्री लेकर के आए और अपने हाथों से पूजा करें। अगर आपकी बच रही है सामग्री तो उसे आप ले जाए, नहीं तो शिव महापुराण में लगाने के लिए छोड़ दें। सभी को लाभ लेना है। चंचला देवी ने ऐसे यजमान बन करके कथा श्रवण की। यजमान बनी एक दिन, कहते हैं अंत में माता पार्वती और भोलेनाथ आए, चंचला देवी को अपने कैलाश पर ले गए और माता पार्वती ने उन्हें सखी बना लिया अपने। सखी जानते हो मैया कौन थे? हैं? कछु मैया तो यूं करते हैं और कछु यूं करें तो मेरा तो कंफ्यूजन ही बढ़ जाए। सखी ना जानो? भायली। हाँ भायली तो पहचान थी। सखी सहेली जो बोले का है, मतलब अपना सेवक नहीं रखा माता पार्वती ने, अपनी बहन की पदवी की होती है सहेली, अपनी बहन बना लिया, सखी बना लिया। एक दिन की बात है कि भोलेनाथ और माता पार्वती आपस में कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। चंचला देवी ने देखा और रोने लगी। जब रोने लगे तो महादेव की नजर पड़ी, पार्वती जरा देखना ये चंचला मुझे लगता है कि रो रही है, शायद इसे कैलाश पर कोई कष्ट है। अगर किसी जीव को कैलाश पर यानी मेरे पास भी रह कर के कष्ट होता है तो उसका दोषी मैं हूँ। क्योंकि कहते हैं संसार में कष्ट हो सकता है, स्वर्ग में कष्ट हो सकता है, लेकिन कैलाश पर कष्ट जीवन में नहीं हो सकता। जरा पता लगा कर क्या। माता पार्वती गई, चंचला क्या बात है, उदास लग रही? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो बात है, हमेशा हंसते खेलते रहते थे आप, लेकिन आज उदास हो, क्या कारण है? तो चंचला ने बताया, कार्य संशोधनम भूमिर लेपनम पतिबिंदुगा। प्रभु चंचला मुझे तो बता नहीं रही है। महादेव ने कहा, बोले पुत्री बताओ क्या बात है, यहाँ उदास रह करके। बोले जैसे भोले बाबा आज आप आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे किसी दिन मुझसे भी मेरे पति बहुत प्रेम किया करते थे, तो वो क्षण याद आ गया, इसलिए आंसू निकल गए।
मेरे पति भी ऐसे ही प्रेम किया करते थे, ऐसे हम भी हंसी ठिठोली किया करते थे। बस वो क्षण याद आया इसलिए मेरे आंसू निकल गए, और कोई बात नहीं है बाबा। भोलेनाथ बोले देख पार्वती देख, ये चंचला और इसका पति वो दुष्ट बिंदु जिसने जीवन पर्यंत शायद एक आध क्षण की तो मुझे पता नहीं है, जीवन भर इसके जीवन में कष्ट दिए, दुख दिए, मारा पीटा, फिर भी उसके साथ में रही, और वहां के बाद में उस शरीर को छोड़ करके कैलाश आ गई। आज यहाँ भी अपने पति को याद कर रही है। उस पति ने पुत्री तेरे साथ में कौन सा अच्छा कर्म किया, मुझे जरा बताओगी? बोले वो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि पति गुरु और भगवान की कभी अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। पति गुरु और भगवान की कभी अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। क्षमा करना प्रभु, चाहे वो कैसे भी थे लेकिन थे मेरे पति। और ये सत्यता है कि मैया खुद चाहेंगी कुट लंगी पीट लंगी और कूट लंगी बेलनाते, लेकिन दूसरे का चुना कहने देंगे अपने पति से। खुद कहेंगी बुरी बुरी कहेंगे लेकिन दूसरे को नहीं कहने देंगे। महादेव ने कहा देख पार्वती, ये वही चंचला है जिसके मुझे याद है कि शायद एक आध क्षण की मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीवन पर्यंत इसको दुख में रखा और एक क्षण में उसे याद करके रो रही है। हाथ जोड़ करके चंचला खड़ी हो गई। भगवान क्षमा करें, चाहे वो कैसे भी थे मेरे पति, और आपसे मेरी प्रार्थना है जब आपने मुझे शरण दी है तो मुझे ये बताओ मेरे पति इस समय कहाँ है? भोलेनाथ ने अपनी आंखें बंद की और बताया गंधमादनम पर्वते बिंदुगा पिशाच योनिवें चित्रारचनाद दिव्यासु कष्ट महापुसरान। कहते गंधमादन पर्वत पर वो भयंकर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है और उसकी योनि अभी कटने वाली नहीं है। चरण पकड़ लिए, इतने में तो चंचला ने प्रभु आप उनका उद्धार करवाएं, आप उनका उद्धार करवाएं, चाहे कोशिश कुछ भी हो। कहते हैं महादेव ने तुमरु नाम के प्रवक्ता को बुलाया, तुमरु नाम के प्रवक्ता को बुलाया और आदेश कर दिया कि जाकर के गंधमादन पर्वत पर बिंदुक के नाम से शिव महापुराण का वाचन करो। बिंदुक बोला प्रभु एक थोड़ी सी समस्या है। बोले समस्या क्या? बोले कथा के लिए तो आपने आदेश कर दिया और बिंदुक के नाम से करने के लिए आदेश कर दिया, लेकिन कथा में सर्वप्रथम कहते सर्वप्रथम जो बिंदु होता है वो होता है यजमान। यजमान तो कोई है नहीं, कथा कहां से होगी? बोली यजमान मैं बनूंगा। महादेव कह रहे कि यजमान मैं बनूंगा। उस कथा में सर्वप्रथम जो कथा हुई जन कल्याण के लिए, उसमें जो यजमान बने हैं वो माता पार्वती और स्वयं भोलेनाथ। सोनकादि ऋषियों ने कहा सुत जी एक मिनट रुको, महादेव की कथा और महादेव यजमान बन रहे हैं, कारण क्या है? बोले कारण तो मुझे भी नहीं पता सूत जी, लेकिन सत्यता ये है स्वयं रामचंद्र जी से हनुमान जी ने कहा है कि राम से बड़ा है राम का नाम। जब समुद्र पर सेतु पुल बनाया जा रहा था तो कहते हैं बानर श्री राम लिखते पत्थर पर और समुद्र में डाल जाते, पत्थर तैर जाता। ऐसा करते करते रामचंद्र जी ने जब देखा बहुत समय हो गया तो रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं तो साथ हूँ, जाकर के मैं खुद डालूं, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए साइड में गए। एक पत्थर लिया और कहते हैं पत्थर को जैसे ही समुद्र में छोड़ा डूब गया। हनुमान जी इस कृत्य को देख रहे थे, पत्थर डूब गया, सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। दूसरे में श्री राम लिखा, छोड़ा पत्थर तैर गया। तीसरा पत्थर लिया, कहते हैं उस पर कुछ नहीं लिखा, फिर छोड़ा डूब गया। चौथे पर लिखा तैर गया।
हनुमान जी बोले जय श्री राम। हनुमान आप यहीं थे? बोले हाँ। हनुमान ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने स्वयं पत्थर डाला डूब गया और मैंने अपना नाम लिखा तैर गया, ये गुत्थी जरा सुलझाओगे? हनुमान जी बोले प्रभु सत्यता यह है कि इस गुत्थी में आप उलझोगे तो उलझे ही रह जाओगे, इसे कोई भी नहीं सुलझाने वाला। बोले मतलब? बोले आप क्या सोचते हो कि ये पत्थर आपके कारण तैर रहा है? प्रभु आप नहीं जानते, आपसे बड़ा है आपका नाम। कहते हैं भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। महादेव साक्षात यजमान बने हैं और कथा जब हुई तो कहते हैं आसपास का जितने भी थे जीव जंतु मानव सब गंधमादन पर्वत पर जाते और शिव महापुराण का आनंद ले। कथाओं में कभी भी ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें बुलावा नहीं आया है तो हम नहीं जाएं। भगवान की कथा है, राम नाम के हीरे मोती, ये तो राम नाम की कथा है, भगवान नाम की कथा है। इससे तो जितना मिले, ये समझो कि बिना बुलाए भी अगर कथा होती है तो जाना चाहिए। राम नाम के हीरे मोती, शंभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मुकाम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। तू सच्चा इंसान नहीं, तू सच्चा इंसान नहीं। क्या करता तू मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मुकाम नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, तू सच्चा इंसान नहीं। तू सच्चा इंसान नहीं, तू सच्चा इंसान नहीं। दो दिन का जग में मेला है, दो दिन का जग में मेला है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के हुए पुजारी, वो आखिर कंगाल हुए। वो आखिर कंगाल हुए, वो आखिर कंगाल हुए। जिन जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, वो आखिर कंगाल हुए। वो आखिर कंगाल हुए, वो आखिर कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से साफ साफ कह दिया था कि प्रभु अगर आप इस गुत्थी को सुलझाने में लगेंगे तो आप खुद ही उलझ जाएंगे, आप खुद भूल जाएंगे कि मैं इस पृथ्वी पर किस काम को करने के लिए आया था और किस काम को नहीं। महादेव श्री शिव महापुराण के जो प्रथम यजमान बने थे वो महादेव बने थे। कहते हैं बिंदुक नाम के ब्राह्मण का उद्धार करवाया और बिंदुक को अपना गण बना लिया भोलेनाथ ने। ये श्री शिव महापुराण सर्वप्रथम भोलेनाथ के मुख से ही निकली है और पहला जो श्रोता था वो नंदी जी थे। पहले जो श्रोता थे वो नंदी थे और पहले प्रवक्ता भी महादेव ने। तत्पश्चात ये चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। सूत जी ने कहा प्रभु, सनकादि जी ने कहा सूत जी से, बोले प्रभु इस कथा को कब कराया जाए। सूत जी ने कहा सत्यता तो यह है कि सांसारिक नियमों में संसार के कार्यों के लिए नियम हो सकते हैं लेकिन महादेव के लिए कोई नियम नहीं होता।
नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। मैया सभी बैठ करके पहले दर्शन करें और उसके बाद में सबको पूजन का अवसर मिलेगा। पहले दर्शन करें। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, सोहे का परचा ओ भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं सबसे खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, कब कब ये आए कब कब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
ओ नौकर राख ले महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले ओ सेवक राख ले महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक राख ले सेवक राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक राख ले। और इस कथा को आप अपने फोन पर देख सकते हैं। 10 बजे बाद आप इसको अपने नेट पर डाल देते हैं यूट्यूब पर, तो छवि भक्ति यूट्यूब चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना कि जब कथा पड़ेगी आपके पास में मैसेज पहुंच जाएगा। नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर रख ले नौकर रख ले सेवक रख ले सेवक रख ले सेवक राख ले सेवक राख ले सेवक राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक राख ले सेवक राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक राख ले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा बाबा आते तेरे धाम नौकर राख ले नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले नौकर राख ले मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा लोक 14 भवे
भवना में फैलो कारोबार तेरो। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा। तीन लोक 14 भवना में फैला कारोबार तेरा। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है। चारों तरफ डंका बजता है। हम बोले सरकार नौकर राख ले, नौकर राख ले। मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख। जय हो नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले, नौकर राख ले। बोली शंकर भगवान की जय हो। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। 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 सिर पे जटा जूट सोहे, सिर पे जटा जूट सोए, सिर पे जटा जूट सोहे। सिर पे जटा जूट सोए। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। सिर पे जटा जूट सोहे, सिर पे जटा जूट सोए। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गंग पिए नित भंग, जटा में गंग पिए नित भंग। भगत के संगत हारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। जगत जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए भाग, गले में नाग जगाए भाग। नादिया के रखवाली की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती
श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी गबर जा संग सोहे प्यारे खबर जा संग सोए प्यारी गबर जा संग सोहे प्यारे खबर जा संग सोए प्यारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी गबर जा संग सोहे प्यारे खबर जा संग सोए प्यारी करे कल्याण ओ शिव का नाम करे कल्याण ओ शिव का नाम शिव बागा मरधारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करते भव से पार 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 शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करते भव से पार भगत को करते भव से पार जपो शिव नाम सुबह और शाम जपो शिव नाम सुबह और शाम सदा भगतन भिखारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी 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 की उमापति गंगाधारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत में प्यारे बिंदे भवं भवानी वर्षाभवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव